6 दशकों में देश को जाति के आधार पर विभाजित किया है और विकास को भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खुद अपने को जाति के नाम पर वोट मांगे, आंसू बहाते फिरते रहे कि मैं पिछड़ा जाति का हूँ, तब तो ठीक है। और जब 2022 में 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग का जब बनाया तो जाति पहले उनकी कही घोषित की गई और नाम मंत्रालय बाद में, तब तो ठीक है। यानी खुद तो पिछड़ा 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 कह कर के वोट ले लें और तो ठीक है। अब उलटा पड़ गया तो अब परेशान है, अब उल्टा पड़ गया है, इनकी ही जाति कितना ज़्यादा है। तो अब वो मोदी जी का झूठ चलने वाला नहीं। अब आप लोग आलोचनाओं में भाजपा को रखते हैं अपने मुंह में और भाजपा खासकर प्रधानमंत्री को गिनाते हैं। राजस्थान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो गरीबों की भावनाओं का शोषण करके वोट मांगने का काम करती है और समाज को जाति के आधार पर बांटती है। उन्होंने कहा अब तो मुख्यमंत्री खुद मान चुके हैं कि वो जाने वाले हैं। एक संदर्भ का उन्होंने जिक्र किया जिसमें गहलोत साहब ने कहा था कि क्या भाजपा इस बात की गारंटी देगी कि वो हमारी योजनाओं को जारी रखेगी, क्योंकि हमारी योजनाएं इतनी अच्छी है राजस्थान में जिससे जनता लाभान्वित होती है। उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, ये मोदी की गारंटी है, भाजपा की सरकार आएगी तो जो योजनाएं चल रही है उसे और बेहतर किया जाएगा, उसे जारी रखा जाएगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी की गारंटी है भ्रष्ट लोगों को पहले ही आलोचना करना और उसके बाद में भ्रष्ट लोगों को गले लगाना। ये गारंटी मोदी जी की है और कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी ने खूब आग लगाई थी पिछड़ा पिछड़ा, उसका प्रतिक्रिया आ गई बिहार की। अब करें स्वागत जाति जनगणना का, कराए पूरे देश में, तब अब पता लगेगा। अब मोदी जी हवा हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में नहीं रहेगी आगे आने वाली दोनों में। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो जाति हुआ है ये सत्तारूढ़ दल से राजनीति को पीछे छोड़ने की उन्होंने बात कही और कहा अब जो ये पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये देश के भविष्य का फैसला राजनीतिक तौर पर करेगा। अब आगे योगी जी भी नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री, मुट्ठी भर लोग। और ये जो अखिलेश यादव जी ने जो समर्थन किया है, ये वो मांग तो खुद कर रहे हैं। और आश्चर्य, पहले जो कहा जाता था कि पिछड़ा करीब 52% है, आबादी निकल कर के आई 63%। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत होगी। तो इनको भाग्य भूमि नहीं मिलेगी। जो अभी तक हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे थे, अब हिंदुत्व का कार्ड इनका काम आएगा नहीं। अयोध्या में कहीं जगह पैर नहीं टिका पाएंगे। अब कर लें धर्म की राजनीति। तो उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने कि सनातन ही धर्म है, बाकी जो है वो या तो संप्रदाय है या उपासना पद्धति है, और जो सनातन धर्म है इस पर आघात होगा तो विश्व में मानवता पर संकट आएगा, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो समानता, विश्वास और सभी धर्मों का आधार है। सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो जाति है, जाति ही शाश्वत है, सनातन कुछ नहीं। सनातन कह करके मूर्ख बनाने का काम करते रहे हैं, अब नहीं बना पाएंगे। सनातन सब हैं तो सबको बराबर हिस्सा दो, क्यों छुआछूत क्यों है, ऊंच नीच क्यों है। सनातनी अगर सभी हैं और नौकरियों में एक ही कुछ ही जाति को क्यों मिला, मौका मिला है, कुछ ही जाति के लोगों का संसाधनों में दबाव क्यों है। ये सनातन के नाम पर सबका वोट लेते हैं और सनातन के नाम पर बराबर का भागीदारी दे, सम्मान दे, संसाधनों में हिस्सेदारी दे, हम मानने को तैयार हैं। ये सनातन केवल वोट लेने के लिए हैं। जाति इस देश में सच्चाई है और जाति यह है कि इस देश में 7000 जातियों में बटा हुआ इंसानियत है, उसको ख़त्म करें ना। सनातन और जाति में कोई विपरीत कोई क्या अंतर्विरोध है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है।